Hello everyone, welcome to our channel. Now class 11th students, आप लोग C++ में पहुंच चुके हैं और C++ के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में अभी हम लोग हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में। सो इफ कंडीशंस में हम लोग इफ के साथ कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि इवेलुएट होता है। इफ द कंडीशन इज true, the true statement will be executed, and if the condition is false, the false statement will be executed। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको false statement देना ही है। इस if के साथ साथ हम लोग उसके साथ साथ nested if भी देखे हैं, जिसमें एक if के अंदर one if is containing another if inside its body, that is nested if। तो nested if में दो कंडीशन इवेलुएट होगा और उसके साथ साथ उसका ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसका अगर नहीं होगा तो फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आज के वीडियो में हम लोग कुछ डिसीजन मेकिंग यानी कि इफ एल्स से रिलेटेड कुछ C++ प्रोग्रामिंग को देखेंगे। सो फर्स्ट प्रोग्राम है एक नंबर प्रोग्राम टू फाइंड आउट द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें चेक करना है कि जो एक नंबर यूजर से लेंगे वो नंबर अगर ऑड है तो दिस नंबर इज ऑड, अगर इवन है तो दिस नंबर इज इवन है, डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके लिए दो हेडर फाइल लगाएंगे, iostream.h एंड देन conio.h। फिर void main लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे CLR SCR। उसके बाद वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वो किस टाइप का वेरिएबल है तो वो एक इंटीजर वेरिएबल है। उसके बाद लिखेंगे सी आउट इंटर द नंबर और फॉलोड बाय इक्वल टू साइन या कुछ भी डबल कोटेशन के अंदर ये आपको मैसेज देंगे, दिस स्टेटमेंट विल बी टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। उसके बाद सी इन इस वेरिएबल को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इफ से मॉड्यूलस ऑपरेटर की सहायता से चेक करेंगे द नंबर परसेंटेज 2 मतलब मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0। जो नंबर है उसको आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर है तो डिस्प्ले कीजिए सी आउट द नंबर इज इवन, एल्स अगर नहीं है तो एल्स पाथ में चले जाइए, वहां सी आउट कीजिए द नंबर इज ऑड और गेट CH लगा दीजिए। सो इंटर द नंबर 5, आप 5 अगर डालेंगे तो नंबर इज ऑड। 5 अगर 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो नंबर इज वो ट्रू स्टेटमेंट में नहीं जाके फॉल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा, तो डिस्प्ले करेगा नंबर इज ऑड। सो दिस प्रोग्राम इज फॉर displaying the number, accepting a number and displaying it is even or odd. Next program. Next program is to find out the greater number from the given number. आपको नंबर दिया गया है 3, ठीक है, A B C, और उसको में आपको तीनों में कौन बड़ा है ये डिस्प्ले करना है। यू हैव इन दिस प्रोग्राम यू हैव टू एक्सेप्ट 3 वैल्यूज एंड देन यू हैव टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। तो पहले 3 वेरिएबल A B C और मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे बड़ा उसको चेक करने के लिए मैक्स। सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ A, C in A, C out enter the value of B, C in B, C out enter the value of C, C in C। Now अब देखिए किस तरह से चेक हो रहा है। If A is greater than B तो मैक्स में A को डाल देंगे, एल्स मैक्स में B को डाल देंगे, ठीक है। मैक्स नाम का एक वेरिएबल है जो कि जो बड़ा नंबर है, अगर A बड़ा है B से तो मैक्स में A आ जाएगा और B में कुछ नहीं जाएगा, अगर नहीं है तो वो मैक्स में B को ले लेगा, अगर A B से बड़ा नहीं है तो वो मैक्स में B को ले लेगा। फिर तीसरे नंबर का जो चेकिंग है वो यहाँ होगा, C ग्रेटर देन मैक्स। क्या C जो नंबर लास्ट नंबर लिए थे, ये दोनों नंबर में से जो भी A या B जो भी आया है वो उससे बड़ा है,
अगर है तो C जो है वो मैक्स में आ जाएगा और डिस्प्ले करेंगे द ग्रेटर नंबर इज मैक्स। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। इक्वल टू साइन में के पहले जो है उसमें जो है लेफ्ट साइड में राइट साइड का वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा। इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ A, पहला में 5, इंटर द वैल्यू ऑफ B, सेकेंड में 8 डाले हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ C 10 डाला गया है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 10। तो ये इस तरह से लिया, A 5 8 और 10 डाले। तो सबसे पहले वो चेक किया 5 इज ग्रेटर देन 8, 5 इज ग्रेटर देन 8, फॉल्स, फॉल्स हो गया। तो ये 8 को मैक्स में डाल दिया। अब मैक्स में क्या आ गया 8। तो फिर यहाँ चेक किया 10, सी में हम लोग यहाँ पर देखिए 10 लिए हैं, इस 10 इज ग्रेटर देन 8, ट्रू। तो वो सी का वैल्यू जो था वो मैक्स में आ गया, मैक्स का पहला वैल्यू 8 हट के 10 आ गया और ये हो गया द लार्ज ग्रेटेस्ट नंबर इज मैक्स, मतलब कि अब उसमें 10 आ गया। तो इस ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। 3 नंबर में बड़ा कौन है इसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेड ऑफ गिवन मार्क्स। यहाँ हमको डिस्प्ले करना है ग्रेड। ये एक टेबल की तरह है जिसमें एक मार्क्स एक्सेप्ट करना है। मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है तो एक मैसेज है ग्रेड इज A प्लस, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो ग्रेड इज A, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है ग्रेड B प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो ग्रेड इज B, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ग्रेड C, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ग्रेड D और नहीं है तो ग्रेड F। इस तरह का ये प्रोग्राम है और इसमें आपको टेबल दिया रहेगा। ये एक तरफ मार्क्स रहेगा और दूसरी तरफ टेबल दिया रहेगा कि यू हैव टू डिस्प्ले द ग्रेड। तो सबसे पहले हमको इसमें एक ही चीज एक्सेप्ट करना है, दैट इज मार्क्स, जो कि हम लोग इंटीजर टाइप ले लेंगे। तो इंटर द मार्क्स, तो सी इन मार्क्स कर लिए, फिर चेक करेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85, अगर ट्रू है तो डिस्प्ले करेगा ग्रेड इज A प्लस, अगर नहीं है तो एल्स, एल्स में चेक करेगा एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 सी आउट ग्रेड इज A, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 then see out grade is B plus, else if marks is greater than equal to 70 see out the grade is B, else if marks is greater than equal to 60 see out grade is C। और ये जो मैसेज है that should be in within double quotation mark, else if marks is greater than equal to 50 see out grade is C। और लास्ट में जहां पर कोई मार्क्स नहीं है वहां लास्ट में कोई इफ स्टेटमेंट नहीं लगेगा, सिंपल एल्स लगेगा और डिस्प्ले करेगा सी आउट द ग्रेड इज F, गेट CH लगा के बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल एक है इंटर द मार्क्स, यहाँ 67 लिया गया है तो इस वाले कंडीशन में आ जाएगा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहाँ दिखाएगा द ग्रेड इज C, तो ये दिखाएगा ग्रेड इज C। तो इस प्रोग्राम में आपको याद रखना है कि एक मार्क्स लेना है और हर एक मार्क्स को चेक करने के बाद जो मैसेज होगा दैट शुड बी विद इन डबल कोटेशन मार्क, और नेक्स्ट जो मार्क्स होगा उसके लिए एल्स स्पेस इफ ब्रैकेट में वो कंडीशन। सो अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो एल्स में आ जाएगा, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं मार्क्स 67 लिया हुआ है तो ये चेक करेगा 67 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85, नो। 67 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नो। 67 is greater than equal to 75, no. 67 is greater than equal to 70, no. 67 is greater than equal to 60, it's true, that statement is true, then it is displayed the grade is C, the answer will be grade is C। next is program is to calculate the salary। ठीक है, सैलरी के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के से उसको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है। See int hour, rate, overtime,
pay, OPay and total. This is the variables which we are needed. सबसे पहले enter the hours of servant, तो C in hour. Enter the rate, C in rate. Rate और hour आपको कितने आवर पर कितना रेट दिया जा रहा है. If hour is greater than 40, तब ओवर टाइम कैलकुलेट करना होगा. ओवर टाइम माइनस 40, पे इक्वल टू 40 इंटू रेट, ओ पे इक्वल टू ओवर टाइम इंटू 2 इंटू रेट और टोटल इक्वल टू पे प्लस ओ पे. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है. एल्स टोटल इक्वल टू आवर्स इंटू रेट और उसके बाद टोटल डिस्प्ले करना. द टोटल सैलरी ऑफ सर्वेंट इज टोटल. तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है. Enter the hours of servant, that is 45. Enter the rate per hour, that is 5. और ये कैलकुलेट करके दिखाएगा 250. That is the formula. उस फार्मूला आपको दिया रहेगा कि कैलकुलेट द सैलरी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. तो आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, उसमें आपको लिखना होगा और डिस्प्ले करना होगा. Next program is to find out the smaller number of a given numbers. आपका 3 नंबर है, ठीक है. 3 नंबर, अभी इसके पहले हम लोग बनाए थे 3 नंबर में बड़ा कौन है. अभी हम लोग बनाएंगे 3 नंबर में सबसे छोटा कौन है. तो सबसे पहले वेरिएबल 3 नंबर्स के लिए ABC और मिनिमम नंबर के लिए मिन. सबसे पहले इंटर द वैल्यू ऑफ ए, सी इन ए, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, सी इन बी, इंटर द वैल्यू ऑफ सी, सी इन सी. अब देखिए 2 कंडीशन एक साथ चेक हो रहा है. इसके लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके. पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ ए इज लेस देन बी और इफ ए इज लेस देन सी. ठीक है, ए जो है बी से लेस देन है और ए जो है सी से भी छोटा है. अगर ए बी से भी छोटा है और ए सी से भी छोटा है तो ए को मिन में डाल देना. तो इस लाइन को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते थे, इफ ए इज लेस देन बी एंड के लिए 2 एम्परसेंड लगा के इफ ए इज लेस देन सी देन मिन इक्वल टू ए जो है का वैल्यू जो है वो मिन में आ जाएगा. नेक्स्ट जो है इफ बी इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन सी. अगर b का वैल्यू a से छोटा है और b का वैल्यू c से भी छोटा है तो b जो है वो मिन में आ जाएगा. फिर if c is a लेस देन a एंड c इज लेस देन b, मतलब c का जो वैल्यू है वो a से छोटा है और c का वैल्यू जो है वो b से भी छोटा है तो मिन में c का वैल्यू आ जाएगा. मतलब ये एक एक नंबर को लेके उसको चेक करते जाना है, क्या ये नंबर इस दोनों नंबर से छोटा है. सबसे पहले वो a को चेक किया, क्या a b और c से छोटा है तो मिन में a आ जाएगा. नहीं तो b को चेक करे क्या b a और b c से छोटा है तो मिन में b का वैल्यू आ जाएगा. और नहीं तो क्या c a से और c b से छोटा है तो मिन में c का वैल्यू आ जाएगा. तो लिखना होगा द मैसेज एक द स्मॉलर नंबर इज मिन. सी एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ a is 1, वैल्यू ऑफ b is 3 एंड द वैल्यू ऑफ c is 10. सॉरी, यहाँ पर वैल्यू ऑफ a is 4 दिया गया है. ठीक है, क्या 4 है a, 4 is लेस देन b, 3 से छोटा है, फॉल्स हो गया. नेक्स्ट आ जाएगा 4 इज लेस देन 3 है, b 3 है, 3 इज लेस देन 4, ट्रू. 3 इज लेस देन 10, ट्रू. तो मिन में b का वैल्यू आ जाएगा. फिर c को चेक करेगा, c जो है 10 इज लेस देन 4, फॉल्स हो जाएगा. तो ये वाला कंडीशन जो है ट्रू होगा, 3 वाला, b वाला, क्योंकि b जो है वो 3 जो है वो 4 से भी छोटा है और 3 जो है वो 10 से भी छोटा है. तो डिस्प्ले करेगा द स्मॉलेस्ट नंबर इज मिन. सो दिस प्रोग्राम इज टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट ऑफ अ गिवन नंबर. सो इस तरह से आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट में
लिख सकते हैं प्रोग्राम को और सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, कंपाइल कीजिए, रन कीजिए, देन एग्जीक्यूट कीजिए। दैट्स ऑल। बाय बाय।